तो मैं अखिलेश पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एके मैथ फॉर यू पे। आज के वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है मैथमेटिकल लॉजिक्स उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के जो चैप्टर के अंदर जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांटिफायर्स, ड्यूअल्स, नेगेशन, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिट, राइट। तो ये सब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके ऊपर के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आज ही देखने वाले, राइट। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया क्वांटिफायर्स, राइट। इसको डिफाइन करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो पहला एग्जाम्पल है, देयर एग्जिस्ट एन even prime number in set of natural number, right। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट करता है, राइट। ये मेरा एक पहला स्टेटमेंट है। दूसरा एक स्टेटमेंट लेता हूँ, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, राइट। तो ये मेरे पास दो स्टेटमेंट है। अब देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर, राइट, इन नेचुरल नंबर। तो आपको पता है इवन प्राइम नंबर एक इवन होता है, वो जो एक ही है पूरे दुनिया में अभी तक और एक ही रहने वाला है, वो है 2। दूसरा कि ऑल नेचुरल नंबर आर प्राइम। देयर एग्जिस्ट का मतलब पहले हम समझते हैं। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या, हमारे पास जो सेट दिया है उसमें कोई एक वैल्यू अगर वो सेट के अंदर आ रहा है और वो जो पर्टिकुलर सेट का में जो हमें कंडीशन दिया वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक सेट है उसमें 10 एलिमेंट है तो और उसके ऊपर एक कंडीशन दिया है, राइट। तो वो जो कंडीशन उसके ऑल वैल्यू सेटिस्फाई, ऑल एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑल फॉर ऑल, राइट। तो देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, आपने ये सिंबल, दिस इज सिंबल ऑफ देयर एग्जिस्ट, और ये जो सिंबल है इसको क्या कहते हैं हम, फॉर ऑल का सिंबल है, राइट। इसको थोड़ा ऐसा भी है, राइट। ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल, राइट। और ये क्या है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट का सिंबल, राइट। यही दोनों सिंबल को हम क्या कहते हैं, क्वांटिफायर्स, राइट। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटिफायर्स। और जो ये जो हमारे पास है इसका एक अलग नाम है, इसको हम बोलते हैं एक्सिटेंशियल क्वांटिफायर। और ये जो हमारा पास है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, राइट। तो ये आई होप आपको समझ गया होगा क्वांटिफायर्स क्या होता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आदतवर बच्चे इसको सुन के छोड़ देते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअली बहुत ईजी अगर इसको आप समझ लिए तो, राइट। अब हम आगे बढ़ते, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट हो क्या, ड्यूअल्स। ड्यूअल्स क्या होता है, ड्यूअल्स नथिंग बट हमारे पास दो स्टेटमेंट है, राइट। दो हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। सिंपली हमारे पास क्या, कंजक्शन, डिजंक्शन है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रापोजिटिव, राइट। ये 4 है। तो इसमें ड्यूअल्स में क्या होता है, इंटरचेंज होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई स्टेटमेंट में एंड दिया है तो उसको हम इंटरचेंज कर देंगे और से, या फिर और दिया है तो उसको इंटरचेंज कर देंगे हम एंड से। उसी की जगह पे अगर कोई टी दिया, मतलब कोई हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो टोटोलॉजी है तो उसको हम क्या कर देंगे, कॉन्ट्रापोजिटिव कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास टी का सी करेंगे और सी का टी करेंगे। कभी कभी क्या आ जाता है, हमारे पास कोई टी दे देता है, मतलब जो उसका ट्रूथ वैल्यू बता देता है सिंबॉलिक फॉर्म में। अगर वो ट्रू है तो उसको हम एफ कर देंगे, अगर वो हमारे पास एफ है तो उसको हम टी कर देंगे, राइट। तो आई होप आपको डुअल समझ गया होगा। अब हम देखते हैं नेगेशन, राइट। अब हमारे पास आ गया नेगेशन। नेगेशन क्या होता है, नेगेशन कुछ नहीं, जैसे कि हमारे पास कोई कम स्टेटमेंट है, राइट। पी हमारे पास सपोज कीजिए कोई स्टेटमेंट, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, पी का नेगेशन हो जाएगा हमारे पास नेगेशन पी, राइट। पी का नेगेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर ऐसे लिखेंगे, नेगेशन ऑफ पी इज नेगेशन पी, राइट। ये सिंबल से हम नेगेशन को डिनोट करते। अगर हमारे पास सपोज कीजिए कोई
हमारे पास एक स्टेटमेंट है, राइट, कोई कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू, तो इसका नेगेशन बनाने का रहा तो हम क्या करते हैं, सीधे इक्विवेलेंस टू नेगेशन ऑफ पी, तो अब पूरे का नेगेशन करेंगे एंड क्यू, राइट। तो ये किसके इक्विवेलेंस होता है, ये जब अंदर जाएगा तो नेगेशन पी जो एंड है वो ओवर हो जाएगा और नेगेशन क्यू, राइट। अब आप बोलेंगे ये सही है या गलत, इसको आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो एक तो होता है जो थ्योरेटिकल फॉर्म है उससे प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो ये ट्रूथ टेबल बना के प्रूव कर सकते हैं, राइट। ट्रूथ टेबल कैसा, इधर हमारे पास क्या आ गया, इसका नेगेशन, राइट। सिंपली फिर हमारे पास जो P इम्प्लाइज Q होता है, इफ देन कंडीशनल होता है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है P इम्प्लाइज Q। तो ये किसके इक्विवेलेंस तो होता है, हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास पहला रहता है उसका नेगेशन हो जाता है P, और इधर P आएगा, सॉरी, एंड और ये Q हो जाता है, राइट। तो सिंपली ये इसका फॉर्मूला है, राइट। तो ये कंडीशनल के लिए हो गया, राइट। एक बाय कंडीशनल के लिए आता है हमारे पास, सिंपली अगर कोई P इम्प्लाइज Q रहा, डबल इम्प्लाइज Q रहा, तो वो किसके इक्विवेलेंस होता है। तो सबसे पहले हम इसको कंडीशनल करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर मतलब इसके बाद सॉल्व करते हैं, राइट। उसके बाद हम ये फॉर्म में लाते हैं, राइट। तो ये कैसे होता है, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, राइट। ये हो गया। अब देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आ गया है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे नेगेशन P इम्प्लाइज Q, नॉट Q, और आ जाएगा, सॉरी, ये हो गया सिंपली। एंड अभी ये Q है और ये P, Q इम्प्लाइज P, तो क्या आ जाए नेगेशन Q और P, राइट। तो ये इसके इक्विवेलेंस हो गया, राइट। ये जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये हमें बहुत यूजफुल होने वाला है, राइट। तो आई होप आपको समझ गया होगा नेगेशन क्या होता है, डुअल्स क्या होता है, क्वांटिफायर क्या होता है, राइट। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन आ चुका है, इसका हम ट्रूथ वैल्यू डिटरमाइन करना, राइट। तो करते हैं। तो पहला क्या, हमारे पास एक सेट है, ये इक्वल टू 1 to 7 है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ये आपको सिंबल मालूम है किसका सिंबल, देयर एग्जिस्ट x सच डैट x माइनस 4 इक्वल टू 3, राइट। हमें x का एक ऐसा वैल्यू डालना है जो ये कंडीशन का सेटिस्फाई करता है फ्रॉम सेट ए, राइट। मतलब सेट ए में से हमें एक ऐसा वैल्यू पुट करना है यहाँ पे x का जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, राइट। तो सिंपली x इक्वल टू अगर आप 7 डालेंगे तो क्या RHS और LHS बराबर हो जाएगा, राइट। तो इधर हम क्या लिखेंगे, यस, राइट, व्हेन x इक्वल टू 7, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देन x माइनस 4 इक्वल टू 3 satisfied condition, satisfy this condition, right, satisfied this condition। तो और क्या आएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, राइट। तो इस तरीके से हमें कुछ इसको लिखना है, राइट। अब इधर देखिए 8 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 7, इधर क्या सिंबल है, फॉर ऑल का सिंबल है, राइट। तो हम एक एक पुट करके देखेंगे, एक्स 8 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 7, राइट। अगर आप x इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, विच इज इक्वल 2 डालेंगे तो वो भी लेस देन, अगर 7 डालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इधर भी एक कंडीशन सेटिस्फाई। जब ये सिंबल आएगा तो हम एक एक एलिमेंट चेक करेंगे पूरा, अगर ये सिंबल आया तो कोई एक ऐसा हम पता करेंगे कि वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पूरा करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इधर भी सेम यही लिखेंगे, यस ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, राइट। और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो गिवन स्टेटमेंट इज, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट is true and its truth value is t, right। आई होप आपको ये समझ गया होगा। एक ये इधर इसको भी चेक कर लेते हैं,
राइट। तो क्या एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आना चाहिए 3, राइट। अगर एक्स इक्वल टू सिंपली अगर आप 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 विच इज लेस देन 3। तो यहाँ पे क्या आएगा गिवन, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, राइट। क्यों? अगर यहीं पे अगर ये सिंबल रहता तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे सिंपली एक्स इक्वल टू 2 डालते तो क्या आ जाता है 2 + 1 3, 2 + 1 3 विच इज इक्वल टू 3, राइट। तो वहाँ पे इस कंडीशन में स्टेटमेंट ट्रू होता है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब हम ड्यूअल्स के ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट्स ड्यूअल्स ऑफ, राइट। तो ये सब का हमें ड्यूअल्स लिखना है। सिंपली मैंने क्या बताया, जहाँ एंड है वो और हो जाएगा, जब और है वही एंड हो जाएगा, राइट। तो सिंपली इसका ड्यूअल्स क्या है, इट्स ड्यूअल्स इज, इसका ड्यूअल्स क्या होगा पी, यहाँ पे और का सिंबल है तो एंड हो जाएगा, क्यू यहाँ पे एंड का सिंबल है तो आर हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये सब समझ रहा होगा। सिंपली इसका देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इट्स ड्यूअल्स इज क्या आ जाएगा हमारे पास P और Q एंड R, क्योंकि और का सिंबल है तो एंड हो जाएगा। इसका देखते हैं, इट्स ड्यूअल्स इज, तो इसका ड्यूअल्स क्या आ जाएगा, सिंपली P और Q और R। अगर यहीं पे मान लीजिए कोई नेगेशन दिया रहता, नेगेशन P, तो ड्यूअल्स में नेगेशन रहता वो चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका जो कनेक्टिव वैल्यू रहता वो खाली चेंज होता, राइट। तो सिंपली यहाँ पे ऐसा हो जाता नेगेशन P, राइट। तो आई होप आपको समझा होगा। अभी देखिए ये टी है मतलब टोटोलॉजी, तो इसको हम क्या करें, टी की जगह पे सी आ जाएगा, तो हो जाएगा सी। ये मतलब पॉइंट की बात है, जहाँ टी और सी रहता है वो चेंज होता है ड्यूअल्स में, बाकी कुछ चेंज नहीं होते। बाकी कुछ बोले तो नेगेशन जो रहता है वो चेंज नहीं होता, और उसका जो कंजक्शन डिजेक्शन हो जाता है, डिजेक्शन कंजक्शन हो जाता है, राइट। तो सी और का एंड हो गया पी एंड क्यू, राइट। तो आई होप आपको ये सब समझा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।